Based on type of loading, we have three type of column: axial loading column, uniaxial loading column, and biaxial loading column. In earlier video, we have solved this question, axial loaded column. In this lecture, we will solve uniaxial eccentric loaded column and biaxial eccentric loaded column. When load is not coming at the axial axis of the column, then this is known as uniaxial loaded column. And when load lie on the axis of the column, then it is known as axial loaded column. Uniaxial loaded column. Design a uniaxial loaded column. Section shown in the figure. Use M25 Fe415 factor load Pu equal to 1500 kilonewton. So we have section size 500 mm, B equal to 300 mm, and P load coming at eccentricity 150 mm in y direction. Here load coming on the column. So B equal to 300 mm, D equal to 500 mm, and EY eccentricity equal to 150 mm. Pu is the load. Pu is the factor load 1500 kilonewton. So clear cover equal to 40 mm. We have assumed that clear cover for the reinforcement is 40 mm. We have criteria: should be greater than 25 mm and should be less than 50 mm. So we have taken 40 mm. So D dash equal to effective cover equal to 40 mm plus dia of var divided by 2. Effective cover 40 mm, clear cover प्लस डायमीटर का हाफ ऐड करते हैं तब इफेक्टिव कवर उसे बोलते हैं. तो 40 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50 mm. एज्यूम डाया ऑफ वार इक्वल टू 20 mm. ये हमने एज्यूम किया. 12 से ग्रेटर रखते हैं डाया ऑफ वार. For using chart number 32, page number 117, design add for the reinforcement concrete to IS 4561976 special 16. कॉलम डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक डिजाइन एड्स कोड बुक जैसा एक बुक होता है. डिजाइन एड्स स्पेशल 16 फॉर रिइंफोर्स कंक्रीट IS 456976. उसके पेज नंबर 17 में हमारा चार्ट नंबर 32 गिवन है. मैं अभी शो करती हूँ. Now we have value D dash equal to 50 mm and D equal to 500 mm. So we will divide 50 divided by 500. We have 0.1. ये वैल्यू से हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा चार्ट, जैसे हमने चार्ट नंबर 32 यूज किया है पेज नंबर 17 में, तो ये जो वैल्यू आ रहा है D dash बाई D से और FE 515 ग्रेड कौन सा इन्फोर्समेंट का यूज कर रहे हैं, इसके और इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमें कोड बुक का कौन सा चार्ट यूज करना है इस कॉलम को डिजाइन करने के लिए. ये हमारा डिजाइन एड्स है. डिजाइन एड्स फॉर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट टू IS 4561978. ठीक है. अब हमें कंप्रेशन मेंबर के लिए डिज़ाइन करना है. तो कंटेंट में देखेंगे कंप्रेशन मेंबर कहाँ पे है. तो ये फ्लेक्सुरल मेंबर है, इसके लिए डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं हम लोग, कंप्रेशन मेंबर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं. तो कंप्रेशन मेंबर पेज नंबर 99. एक्सियली लोडेड कॉलम, कंबाइन एक्सियल लोडेड एंड यूनी एक्सियल बेंडिंग. तो हमें 90 नंबर पेज में यूनी एक्सियल एंड बाई एक्सियल के लिए डिज़ाइन करना है. तो 99 पेज नंबर हम जाएंगे. ओके, पेज नंबर 99 हम लोग पहुंच चुके हैं. अब देखते हैं कौन सा वैल्यू यूज होगा. पेज नंबर 101. चार्ट अभी कोई भी नहीं आया है जिसके थ्रू हमें डिज़ाइन करना. चार्ट आ गया. ये FY 250 के लिए है. ओके, तो हमें 250 तो यूज कर नहीं रहा है, FY 415 यूज कर रहा है, तो ये एक चार्ट नहीं होगा. ये 415 के लिए है, पर ये एक्सियल कंप्रेशन मेंबर के लिए है, तो ये भी यूज नहीं होगा. एक्सियल के लिए है, ये भी एक्सियल के लिए है.
FY 250, FY 415 कंप्रेशन मेंबर 16, ये हमारा आ गया FY 415 के लिए, और D-/D इक्वल टू 0.05, तो हमारा वैल्यू D-/D इक्वल टू 1 है, तो ये यूज नहीं होगा, ये चार्ट यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ D-/D इक्वल टू 0.05 है। दूसरे पेज में चलेंगे। ये FE 415 के लिए है और यहाँ D-/D इक्वल टू 0.1, ये वैल्यू यूज होगा हमारा। ये चार्ट हमारा इस कॉलम एक्सियली यूनी एक्सियली लोडेड कॉलम डिजाइन करने में ये चार्ट हमारा यूज होगा। ओके, D- इक्वल टू D-/D इक्वल टू 0.1, ये चार्ट हमारा यूज होने वाला है। D-/D इक्वल टू 0.1, सो ये जो हमारा कॉलम है, तो PU/FC ये हमारा चार्ट है। तो बाई एक्सिस में हमारा क्या है, PU/FC इंटू B इंटू D, और एक्स एक्सिस में क्या है, MU/FC BD²। ओके, तो हमने PU/FC BD जो ये फॉर्मूला है हमने पुट कर लिया, और ये फॉर्मूला हमने पुट कर लिया और वैल्यू फाइंड कर लिया। तो PU इक्वल टू हमारे पास गिवन है, PU फैक्टर लोड 1500 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किया, FC के 25, B इक्वल टू 500 एंड D इक्वल टू 300, 0.4, दिस वैल्यू इक्वल टू 0.4, and from x axis we have this formula, so we have find this formula, mu equal to 1500 pu into eccentricity, फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी से इंटू कर देंगे तो हमारा मोमेंट निकल जाएगा। तो 1500 150 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करने के लिए 25, 500 स्क्वायर और 300 इंटू इक्वल टू 0.12। हमारे पास दो वैल्यू आ गया, PU FC के BD का और MU FC की BD² का। ओके, अब चार्ट में देखेंगे हमारा ये वैल्यू 0.4 है और ये 0.12 है। तो 0.4 और 0.12 जहाँ भी वैल्यू आएगा और मीट करेगा, ये दोनों को मैच करके 0.4 और इस वैल्यू 0.12 को मीट करके जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा P/FC के वैल्यू आ जाएगा। तो ये दोनों को मीट करके हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा P/FC के। तो वैल्यू क्या आ गया, 0.08। ये दोनों को अगर मीट कराएंगे स्ट्रेट ले जाके तो वैल्यू आएगा 0.08। ओके, P इक्वल टू 0.08 इंटू 25 इक्वल टू 2%, मीन्स P/FC के इक्वल टू 0.08 आया। तो P इक्वल टू परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल टू 0.08, FC को कई साइड ले जाएंगे, इंटू हो जाएगा इक्वल टू 2%। तो AST/BD इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज ऑफ स्टील। तो AST इक्वल टू 2 इंटू 2% है, इसलिए 2/100 इंटू 300, B इक्वल टू 300, D इक्वल टू 500 इक्वल टू 3000 mm²। 20 mm डायमीटर वार प्रोवाइड करेंगे, एज्यूम करके नंबर ऑफ वार्स निकालेंगे। AST डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वार इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर π/4 इक्वल टू 10 नंबर्स ऑफ वार। प्रोवाइड 20 mm डाया ऑफ वार, 10 नंबर्स ऑफ वार। लेटरल टाई इक्वल टू एज्यूम 8 mm डायमीटर ऑफ वार, स्पेसिंग इक्वल टू 300 mm या डायमीटर ऑफ दिस वार इंटू 48 इंटू 8 इक्वल टू 384 mm, या फिर डायमीटर ऑफ मेन बार इंटू 16, तो 16 इंटू डायमीटर ऑफ मेन बार इक्वल टू 20
इक्वल टू 320। तो ये तीनों में से जो मिनिमम होगा वो स्पेसिंग रखेंगे। वी कैन ऑल्सो फाइंड द डाया ऑफ वार लेटरल टाइज रेदर देन एज्यूमिंग, जो हमने एज्यूम कर लिया है 8 mm डायमीटर। उसके अलावा हमारे पास एक और प्रोसेस है डायमीटर ऑफ वार फाइंड करने के लिए, डायमीटर ऑफ मेन बार डिवाइडेड बाय 4। तो डायमीटर ऑफ मेन बार 20 है, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5 mm और 6 mm, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो प्रोवाइड करेंगे। तो हमें इन सब से ज़्यादा प्रोवाइड करना था ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, इसलिए एज्यूम कर लिया 8 mm, वरना ये भी प्रोवाइड कर सकते थे। ठीक है, सो वी हैव प्रोवाइडेड 8 mm डायमीटर वार एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो रिइंफोर्समेंट को अब ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 300 बी है, डी है 500, और हमारे रिइंफोर्समेंट नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट कितना फाइंड करा था, 10 नंबर्स ऑफ वार। तो 10 नंबर्स ऑफ वार को सेट कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 दिस साइड एंड 4 दिस साइड। ओके, तो मेन इन्फोर्समेंट बार 20 mm डाया एंड 10 नंबर्स ऑफ वार, और ये हमारा सेक्शन हो गया। दिस इज मेन इन्फोर्समेंट, ये मेन इन्फोर्समेंट हो गया हमारा। ओके, एंड दिस इज लेटरल टाइज। Lateral reinforcement equal to 8 mm dia at the rate 300 mm center to center distance. Okay, the uniaxial column is designed. This is the process by which we will use to find out the uniaxial loaded column design. Now we will design for the biaxial bending column, biaxial eccentric column या biaxial bending column. Design a biaxial eccentric loaded column. Section shown in the figure, material used M25 and Fe415. This is the figure, 300 mm section, 500 mm D, B equal to 300, D equal to 500, EX. This is biaxial. Biaxial means कोई एक एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, कहीं यहाँ पे लाई करेगा जहाँ से एक्स से भी कुछ डिस्टेंस होगा और बाई साइड से भी कुछ डिस्टेंस होगा। मतलब दो इसेंट्रिसिटी होगा हमारे पास, एक साइड से और बाई एक्सिस से, दोनों एक्सिस से होगा। तो हमारा ई एक्स से 50 mm और ई वाई से 75 mm। इसेंट्रिसिटी एट एक्स इक्वल टू 50 mm, इसेंट्रिसिटी एट वाई इक्वल टू 75 mm। पी यू इक्वल, फैक्टर लोड हमारा गिवन है 1500 किलो न्यूटन। एम यू एक्स इक्वल टू 1500 इंटू 0.075 इक्वल टू 112.5 किलो न्यूटन पर मीटर। एम यू एक्स इक्वल टू 112.5 किलो न्यूटन पर मीटर। एम यू वाई इक्वल टू पी यू में इसेंट्रिसिटी को ई वाई को इंटू कर देंगे तो 75 किलो न्यूटन पर मीटर। फॉर इंट्रैक्शन कर्व वी यूज फॉर्मूला। अब इसमें भी बाईएक्सियल कॉलम को यूज करने के लिए भी हम लोग स्पेशल 16 डिजाइन एड्स का कोड बुक यूज करेंगे। तो इंट्रैक्शन कर्व को यूज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू एक्स वन अल्फ़ा एन प्लस एम यू वाई डिवाइडेड बाई एम यू वाई डैश। अल्फ़ा एन शुड बी लेस देन 1। ओके, एम यू एक्स हमने फाइंड कर लिया, एम यू वाई भी फाइंड कर लिया। अब एम यू एक्स वन एंड एम यू वाई वन हम चार्ट से फाइंड करेंगे, जो हमारे पास डिजाइन एड्स का चार्ट है उससे फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील एज्यूम करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोग कहाँ से कहाँ तक एज्यूम कर सकते हैं? 2 से 4%। तो हमने एज्यूम करा 2.5%। तो पी यू डिवाइडेड बाई एफ सी के बी डी हमने एज्यूम करा 2.5%। देन पी यू डिवाइडेड बाई एफ सी के बी डी इक्वल टू 0.4 एंड पी बाई एफ सी के इक्वल टू 0.1। 2.5 divided by FCK 25, that is 0.1 and this is 0.4. Now along x-axis, यहाँ हमारे पास x एक्सिस में भी लेंथ है और y एक्सिस में भी है। तो x एक्स के अलॉन्ग हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे तो d डैश डिवाइडेड बाई d। तो d डैश 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, d इक्वल टू 500 दैट इज 0.01।
अब हमें चार्ट में फाइंड करना है कि Fe415 के लिए D डैश डिवाइडेड बाई D इक्वल टू 0.1 का चार्ट कौन सा है. ओके, सो इन पेज नंबर 129 वी हैव Fe415 and D dash divided by D equal to 0.1. So we have D dash divided by D equal to 0.1 and we have two value Pu FCK BD and P FCK. Okay, so Pu FCK BD we have 0.4, so 0.4 somewhere here, and we have value P FCK इक्वल टू 0.1. देन P FCK हमारा इस साइड का वैल्यू 0.1. 4 that is 0.1 somewhere here lies. So we have to find Mu FCK BD square. So Mu FCK BD square इक्वल टू 0.01. हमारे ये वैल्यू और ये वैल्यू को मैच करेंगे, 0.4 वैल्यू एंड दिस 0.1 वैल्यू. तो हमारा Mu FCK BD तो हमारा Mu FCK BD स्क्वायर 0.4 और 0.1 को मिला के 0.11 यहाँ लाई करेगा. ओके, तो Mu x1 FCK BD स्क्वायर इक्वल टू 0.11 फ्रॉम इंट्रैक्शन कर्व चार्ट नंबर 44 पेज नंबर 129. तो Mu x1 इक्वल टू 0.11 FCK equal to 25 and 300 B and D square equal to 500 का square. So 215.625 kilonewton per meter. Similarly, along y by D dash equal to D, that is 40 plus 20 divided by 2, और बाई साइड से हमारा D हो जाएगा 300, B हो जाएगा D तो 0.17. then for this we will use this chart 0.17 है तो उसके लिए अलग से चार्ट नहीं होता है. अगर 0.1 से नीचे वैल्यू होगा 0.8 तो ये वैल्यू का चार्ट यूज होगा, और 0.1 से वैल्यू ग्रेटर हो जाता है 1.5 तक या 1.75 तक तो ये वैल्यू यूज होगा 0.5 वाला चार्ट. ओके, तो हम लोग D डैश डिवाइडेड बाई D इक्वल टू 0.15 वाला चार्ट यूज करेंगे. तो हमारे पास ये वैल्यू है गिवन और ये वैल्यू गिवन है, दोनों को मैच करा के इसका जो वैल्यू होगा वो फाइंड करेंगे. तो हमारा 0.04 एंड FCK P डिवाइडेड बाई FCK के वैल्यू 0.1, तो हमारा ये वैल्यू कुछ यहाँ पे लाई करेगा, मीन्स 0.09 पे लाई करेगा. तो Mu बाई इक्वल टू 0.09, FCK इक्वल टू 25, B इक्वल टू 500 एंड D इक्वल टू 300. Mu बाई इक्वल टू 108 kilonewton per meter. Now by IS 456/2000 clause number 39.6 page number 71 we have PUZ equal to 0.45 FCK SC plus 0.7 FYAS. PUZ equal to 268.5.34 kilonewton. तो PU divided by PUZ equal to 0.5586. From value PU divided by PUZ 0.2 से 0.8, अगर 0.2 से 0.8 तक होता तो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एस वैरी लीनियरली फ्रॉम 1 to 2. फ्रॉम वैल्यू लेस दैन 0.2 अल्फ़ा एस इज 1. फॉर वैल्यू ग्रेटर दैन 0.8 अल्फ़ा एस इक्वल टू 2. सो हमारा वैल्यू 0.5 इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, तो अल्फ़ा एन इक्वल टू 2/3 1 प्लस 5/2 प्लस PU डिवाइडेड बाई PZ इक्वल टू अल्फ़ा एन वी हैव 1.598. So this formula and this data is given in
कोड बुक पेज नंबर 71, क्लाउज 39.65 IS 456/2000। PUZ का वैल्यू इतना कैसे है, तो 0.45, FCK इक्वल टू 25, AC इक्वल टू एरिया ऑफ कंक्रीट दैट इज ग्रॉस एरिया AG माइनस, तो AG इक्वल टू 300 इंटू 500 माइनस AST, तो एरिया ऑफ स्टील हमने पहले फाइंड किया है, और 0.75, FY इक्वल टू 415 एंड AS एरिया ऑफ स्टील हमारे पास गिवन है। उसके बाद PUZ हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा। ओके, अल्फा एन का वैल्यू भी निकल गया। अब हमारे पास बाई एक्सेल कॉलम को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, MUX डिवाइडेड बाई MUX1 अल्फा एन से पावर में, प्लस MU बाई डिवाइडेड बाई MU बाई डैश अल्फा एन पावर में शुड बी लेस दैन 1। सो MUX इक्वल टू 112.5 and MUX1 इक्वल टू 215.625, अल्फा एन इक्वल टू 1.598, MU बाई इक्वल टू 75, MU बाई 1 इक्वल टू 108, दैट इज 1.598 किलो न्यूटन। So this is 0.912 is less than 1, so design is okay. Now reinforcement equal to P equal to AST by BD into 100, AST equal to B have percentage of steel, this value 3750 mm square। यही वैल्यू जो एरिया आया AST वही यहाँ पे हमने यूज किया है, और AG माइनस AST के लिए भी AST के जगह पे हमने ये जो AST का वैल्यू है वो यूज करा है। तो AST इक्वल टू 3750 mm स्क्वायर, नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट इक्वल टू AST बाई एरिया ऑफ 1 बार। सो AST 3750 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4, हमने 20 mm डायमीटर यूज करा है एज्यूम करके, तो 3750 divided by 314 equal to 11.94. Similarly 12 number of reinforcement we will use. So provide 20 mm dia bar, 12 numbers of bar. Lateral reinforcement equal to मतलब lateral ties फाइंड करना है, तो assume 8 mm dia bar lateral ties, spacing equal to 300 mm, second 48 into dia of this bar, lateral tie का diameter bar यूज करेंगे, 48 into 8 equal to 3.84 mm and 16 into main dia of bar. So 16 into 20 equal to 320. Minimum of this is 300. So provide 8 mm diameter bar at the rate 300 mm center to center distance. So that's it for the biaxial column. This is the process of solving biaxial column design. Now we will design for the circular column. Design a 4 meter long circular column effectively held in the position on the both end but restrained against rotation at one end. The load on the column is 1800 kN. Use M25 and FE 415. So we have given L equal to 4 meter, that is 4000 mm. Load equal to 1800 kN, FCK 25, Fy equal to 415. So step 1, we have to find effective length as per given condition in the question by IS code 456/2000. We have the criteria for the L effective. So L effective of column is lie on the end condition. कॉलम का इंड कंडीशन कैसा है उस पर इफ़ेक्टिव लेंथ है जो लाई करता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया इंट्रोडक्शन में, तो ये हमारा है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। ओके, तो effectively held in position at both end, rotation at one end. In that case we have effective length, practical value is 0.8 L. So L effective equal to 0.8 L
is 0.8 into 4000, that is 3200 mm and 3.2 meter. Now second step, for load calculation, we have P equal to 1800 and factor load 1.5 into 1800 kilonewton, that is 2700 kilonewton. Step number 3, area of steel and area of concrete. As per IS code 456, ASC equal to 1% for circular column of AG, ASC equal to 1% of AG for circular column, and AC equal to 99% of AG. According to IS 456, page number 71, we have PU equal to 0.4 FCK AC plus 0.67 FYASC. PU equal to 2700 into 10 to power 3 equal to 0.4, FCK 25, AC equal to 0.99 AG, 0.99 AG plus 0.6, FY equal to 415 and ASC equal to 0.11 AG. So AG equal to, AG is gross area. Total circular area is the gross area of the circular column. So 2700 into 10 to power 3, 0.4, 25, 0.99 plus 0.67 into 415 into 0.01 equal to AG equal to gross area equal to 212925.36 mm square. So area of circular column equal to AG equal to pi by 4 into D square. So D equal to, we have 520.67. Similarly 520 mm is G of this diameter, मतलब DG. DG is gross diameter. DG 520, ये ग्रॉस एरिया हमारे पास आ गया. तो ग्रॉस एरिया से हमने डायमीटर फाइंड कर लिया, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कुलर कॉलम हम तो जानते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर. तो डी स्क्वायर को अंडर रूट से हमारा डी इक्वल टू 520 mm वैल्यू मिल गया. So that was area of concrete. Now for area of steel equal to ASC equal to 0.01 AG. So 0.01 AG equal to 21292.36 equal to 2129.25 mm square is area of steel. So provide 20 mm diameter of bar, then number of bar equal to AST divided by area of 1 bar. So AST we have find 2129.25 divided by area of 1 bar pi by 4, diameter of 20 का square 6.7. Similarly 7 numbers of bar. For lateral ties we have dia of bar equal to diameter of main bar divided by 4 equal to 5 mm and 6 mm, maximum of them is 6 mm. So provide 6 mm bar. Spacing या pitch, this is circular column, so spiral lateral ties we will provide. Okay, so spacing equal to 75, either 75 or 3 into diameter of lateral ties. So 3 into 6 equal to 18 mm. So maximum of these, maximum 75 mm we will provide 6 mm dia bar, 6 mm dia bar at the rate 75 mm center to center. So check for slenderness ratio. ये लॉन्ग कॉलम है, ये शॉर्ट कॉलम है, क्योंकि हमने तो डिज़ाइन करा रखा है शॉर्ट कॉलम के लिए. तो एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशन. तो एल इफेक्टिव 3200. लीस्ट लेटरल डायमेंशन इन सर्कुलर कॉलम, लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमारा वही होता है जो डायमीटर होता है, और रेक्टेंगुलर कॉलम में जो हमारा छोटा होता है वो, जैसे ये 200 है, ये 400 है, तो 200 लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है. सर्कुलर कॉलम में लीस्ट लेटरल डायमेंशन डायमीटर ही होता है. तो 520 इक्वल टू 6.15. 6.15 इज लेस देन 12, हैंड सेक्शन इज ओके. अब हमने जो डिज़ाइन करा है नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट बार उसे हम पुट कर देंगे. तो हमारा रिइंफोर्समेंट बार 7 नंबर्स ऑफ रिइंफोर्समेंट बार हमने फाइंड करा है. तो हमारा ये एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया हो गया AG
AG में हमारा DG क्रॉस डायमीटर 520 है, DG यहाँ से यहाँ ने यहाँ कवर प्रोवाइड करा है 40 mm 40 mm, सो DC इज द डायमीटर ऑफ कोर, तो DC इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस 480 mm एंड DH इज center of this reinforcement bar to the center of this reinforcement bar. This is the DH. DH equal to DC minus this DC minus diameter of bar. Half diameter is 1 diameter equal to 480 minus 20 equal to 460 mm. So 7 number of bars provided in this 1 2 3 4 5 6 7 20 mm dia main bar, and this is the drawing for the pitch or lateral ties. So main reinforcement, this is main reinforcement bar. Main bar is 7 numbers of bars and 20 mm dia, and this is pitch or lateral ties. So 6 mm bar, 75 mm at the rate center to center distance. So this is the process of design of circular column. Thank you.